हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में मैट्राइसेस का हमने 2.2 तक कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर्स में हम लोग 2.3 कंप्लीट करेंगे और इसमें जो है वो दो मेथड हमें पढ़ना है और दोनों मेथड में से एक मेथड जो है वो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में आता है और ये जो मार्क्स है इसका मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये 3 मार्क्स के लिए पेपर में आते ही आते हैं इसमें के सम्स 2.3 के। सो इसमें दो मेथड है। फर्स्ट वन है इन्वर्जन मेथड। फर्स्ट मेथड का नाम है इन्वर्जन मेथड। इसमें क्या करना होता है ना कि जैसे हम समझ लो यहां पे कि हमें कोई भी 3 इक्वेशंस दिए हुए हैं। फर्स्ट इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन वैसे ही यहां पे x का कोएफिशिएंट a2, y का कोएफिशिएंट b2, z का कोएफिशिएंट c2 और राइट साइड में d2। तो ये दो इक्वेशंस हो गए। और एक इक्वेशन a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। तो ये हमारा 3 इक्वेशन हो गया। सो इसमें हम करते क्या है ना कि जो ये इक्वेशन है इसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखते हैं। मैट्रिक्स के फॉर्मेट में स्टूडेंट्स अगर इसको लिखना होगा तो वो देखो कैसे लिखना होता है। जितने भी x, y और z के कोएफिशिएंट होते हैं, किसका कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट्स ऑफ x, y एंड z। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कोएफिशिएंट होता है ना x, y और z के, उसको हम ना कैपिटल A के मैट्रिक्स में लिखते हैं। इसमें लिखा जाता है उसको कैपिटल A। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना हम लोग, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको फर्स्ट रो में लिखो। फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे अगर आप लोग a1, b1, c1 है, जो कोएफिशिएंट होंगे x, y और z के, कोएफिशिएंट्स ऑफ x, y, z। सो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में a1, b1, c1 है। सो हम फर्स्ट रो में लिखेंगे यहाँ पे a1, b1, c1। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में देखेंगे अगर आप लोग कोएफिशिएंट ऑफ x, y, z जो भी है वो क्या है यहाँ पे a2, b2 और c2। लास्ट के लिए a3, b3, c3। सो यहाँ पे a3, b3 और c3। ये मैं सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं। यहाँ पे जो यहाँ पे होंगे ना सब कोएफिशिएंट ऑफ x होंगे, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ y और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ z। ये ऐसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y और कोएफिशिएंट ऑफ z हो जाएगा। नेक्स्ट में हम ना यहाँ पे वेरिएबल्स लिखेंगे। वेरिएबल्स इसके अंदर क्या क्या है। वेरिएबल्स को ना स्टूडेंट्स कैपिटल x से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल x से। और इसमें देखोगे स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z है जो कि हमारा वेरिएबल है। तो इसको ऐसे कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखना है x, y और z। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में पहले कोएफिशिएंट्स आते हैं, दूसरे मैट्रिक्स में क्या आएगा, वेरिएबल आएगा और लास्ट वाले मैट्रिक्स में कांस्टेंट टर्म्स आएंगे। क्या आएंगे, कांस्टेंट टर्म्स आएंगे। कांस्टेंट टर्म को हम कैपिटल B से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, राइट हैंड साइड में देखेंगे अगर आप लोग तो d1, d2, d3 ये हमारा जो है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है। सो इसको हम लोग यहां पे लिखेंगे d1, d2 और d3। इन्वर्जन मेथड में फॉर्मूला ये होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि जब हम देखेंगे कि ये तो कैसे एक इक्वेशन के फॉर्मेट में अलजेब्रिक मतलब इक्वेशन है ये सब अब इनको हमने मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखा। बट इस मैट्रिक्स से हमें ये इक्वेशन कैसे मिलेगा, जब हम a और x को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें b मिल जाएगा। a मतलब कौन सा मैट्रिक्स, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ x, y और z वाला है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे और x का मैट्रिक्स मतलब x, y, z यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करके b के इक्वल मतलब d1, d2, d3 आ जाएगा। सो ये है हमारा किसका, इन्वर्जन मेथड का फॉर्मूला। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम ना मॉडिफाई करते हैं। अगर जब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे तो ये कैसा हो जाएगा ना कि x को हमने वैसे रखा प्लस a है,
अगर वो साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा b अपॉन ए, तो b अपॉन ए को जब a न्यूमरेटर में जाएगा तो वो क्या होगा, a इनवर्स इंटू b हो जाएगा। तो ये मेथड में आप लोग दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। हमें क्या करना होता है इन्वर्जन मेथड में, इन्वर्जन मेथड में हम फाइंड करते हैं एक्स वाई और जेड का वैल्यू। ये क्यों यूज किया जाता है, टू फाइंड एक्स वाई एंड जेड। हम लोग इसको एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। जैसे आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि क्रैमर रूल क्या था, फिर उसके बाद में साइमल्टेनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। सो इन्वर्जन मेथड का भी यूज उसी लिए किया जाता है कि जब हम स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड जो वेरिएबल्स है उनका वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। सो यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है ए एक्स इज इक्वल्स टू बी या फिर x इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ b। अच्छा, इनवर्स कैलकुलेट करना पड़ता है, जब x का मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है तो इनवर्स कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इनवर्स अगर कैलकुलेट करना है हमें तो क्या क्या बात याद रखना होगा कि पहले तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट का वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब इन्वर्जन मेथड में जो है डिटर्मिनेंट कभी भी 0 नहीं होता है। क्या नहीं होता है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 कभी भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो इनवर्स कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होगा। सो यहाँ पे लिखोगे डिटर्मिनेंट क्या नहीं होना चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स हमने इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड पढ़े थे। इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए हमने दो मेथड पढ़ा है। एक तो मेथड है, एक फर्स्ट जो मेथड था वो एडजॉइंट मेथड था। क्या था, एडजॉइंट मेथड था। और जो दूसरा मेथड था स्टूडेंट वो क्या था, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो आप लोग क्या कर सकते हैं ना, जो इनवर्स है वो बाय एडजॉइंट मेथड कैलकुलेट करके उसको बी के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, या फिर हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से भी उसको इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में a इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या था, i था। ठीक है, तो हम इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक एडजॉइंट मेथड है और एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है। जैसे अगर हमें a इनवर्स एडजॉइंट मेथड से मिल गया तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। a इनवर्स का वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे और b का वैल्यू तो हमें ये पता है, तो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बट ये थोड़ा सा ना स्टेप लेंदी होने वाला है, तो हम क्या करते हैं, देखो अभी ये जो फॉर्मूला था ax इज इक्वल्स टू b वाला, तो अब हमें किसको कैलकुलेट करना था, x को कैलकुलेट करना था। तो हम क्या करेंगे ना, a को ना आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देंगे। किसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करोगे, a को। क्यों आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है a को, क्योंकि जब हम a को आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देंगे तो x को a के साथ मल्टीप्लाई करोगे। हमने पहले भी पढ़ा है कि जब किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम मैट्रिक्स मिलता है। सो बच्चा लोग यहाँ पे कैसे हो जाएगा ना, ये x को जब हम a के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a हमारा जो है वो किस में है, आइडेंटिटी में है। सो क्या यहाँ पे हो जाएगा कि x मैट्रिक्स मिल जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड में x मैट्रिक्स होगा और राइट हैंड साइड में कुछ मैट्रिक्स अलग होगा, b का मैट्रिक्स जो होगा। तो हमें यहाँ पे x का वैल्यू जो है वो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हमें मिल जाएगा। सम सॉल्व करेंगे तो हमें अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। तो ये सब जो मेथड है ये थोड़ा सा लेंदी होंगे, बट आप लोग इससे कर सकते हो, मतलब एडजॉइंट मेथड से इजीली ये सॉल्व हो जाएगा, बट वो थोड़ा सा लेंदी है। सो आप लोग क्या करना, ax इक्वल्स टू b वाला ही फॉर्मूला यूज करना, बट इसमें क्या करना, a को किस में कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी में। a को किस में कन्वर्ट करना, आइडेंटिटी में। तब हमें क्या मिल जाएगा, मैट्रिक्स x मिल जाएगा। ठीक है, सो इन्वर्जन मेथड के लिए क्या बात याद रखना है, पहले तो हमें 3 इक्वेशंस अगर दिए हैं तो जो कोएफिशिएंट होंगे उसको कैपिटल A में लिखना है, जितने भी वेरिएबल्स होंगे उसको कैपिटल X में लिखना है, जितने भी कांस्टेंट टर्म्स होंगे उसको किस में लिखना है, कैपिटल B में। और इन्वर्जन मेथड का फॉर्मूला क्या है, ax इज इक्वल्स टू b।
ए को किस में कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, और फिर इसके बाद में यहाँ पे इन्वर्जन मेथड के लिए डिटर्मिनेंट क्या नहीं होना चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो इस पे बेस्ड सम सॉल्व करते हैं। इनवर्स जो है वो किसी भी मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आप लोगों को एडजॉइंट ही यूज करना है या फिर आइडेंटिटी में ही कन्वर्ट करना है, दोनों में से कोई भी मेथड आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारा 2.3, एक्सरसाइज 2.3, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय मेथड ऑफ इन्वर्जन, बाय इन्वर्जन मेथड। ये सम्स जो है ना आप लोगों को पेपर में 3 मार्क्स के लिए आएंगे, बहुत इजी है। जैसे कि इसमें फर्स्ट है यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल्स टू 2, और फिर दूसरा है यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 3। ठीक है, मैंने आप लोगों को स्टैंडर्ड जो है उसमें मैंने आप लोगों को 3/3 के लिए बताया था, बट यहाँ पे और अच्छी बात क्या है कि ये 2/2 के लिए है। सो 2/2 के लिए है तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें जो x और y का कोएफिशिएंट है, x और y का कोएफिशिएंट है उसको कैपिटल A मैट्रिक्स में लिखना है, और जो वेरिएबल्स होंगे उसको कैपिटल x के फॉर्मेट में मतलब मैट्रिक्स में लिखना है, और जो कांस्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स उसको किस में लिखना है, B में। तो पहले हम लोग वो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। सो A इज इक्वल्स टू, हियर A इक्वल्स टू, फर्स्ट इक्वेशन में देखो x और y का कोएफिशिएंट क्या है, x के लिए 1 है, y के लिए 2 है, सो यहाँ पे 1 2 आ जाएगा। दूसरा जो इक्वेशन है वहां पे 2 3 है, सो यहाँ पे 2 3 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट में जो कैपिटल X है उसके लिए क्या लिखोगे, x और y, और B के लिए कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, 2 है और 3 है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और 3। सो इन्वर्जन मेथड हमें यहाँ पे यूज करके मैट्रिक्स X कैलकुलेट करना है। सो अगर आप लोगों को याद होगा इन्वर्जन मेथड क्या था, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा था Ax इज इक्वल्स टू B। सो अब वैल्यूज पुट करो, वैल्यूज पुट करोगे, A के लिए मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है 1 2 2 3, मैट्रिक्स X क्या है x y, और राइट हैंड साइड में B के लिए मैट्रिक्स क्या है 2 3 है। सो अगर हमें A को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, किसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, A को। सो A का मैट्रिक्स देखो, इसमें नंबर्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है, 1 2 2 3 है। तो सबसे पहले हमें ना फर्स्ट कॉलम देखना है, सबसे पहले क्या देखना है, फर्स्ट कॉलम देखना है। तो फर्स्ट कॉलम में नंबर्स क्या क्या है, एलिमेंट्स क्या क्या है, फर्स्ट 1 है, बाद में क्या है यहाँ पे 2 है। तो अगर आइडेंटिटी का मैट्रिक्स अगर आप लोगों को याद होगा तो क्या था, वो फर्स्ट कॉलम में पहले 1 आता है, फिर बाद में क्या आता है 0, ये फॉर्मेट में आता है, 1 और 0 के फॉर्मेट में होता है। तो पहले फर्स्ट क्या है यहाँ पे 1 है, और फिर बाद में यहाँ पे जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 2 को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 2 को जब हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, 0 में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था, ये 2 जो है, ये जो 2 है वो कौन से रो में है, पहले ये देखो आप लोग, ये 2 जो है वो हमारा सेकेंड रो में है। तो हम क्या लिखेंगे, R2 इंप्लाइज R2। ठीक है, R2 इंप्लाइज R2। देखो जो सेकेंड रो होता है ना, इसको हमें चेंज करना है, ये 2 को हमें 0 में कन्वर्ट करना है। सो ये 2 हमारा कहां पे है, सेकेंड रो में, तो R2 इंप्लाइज R2। तो मैंने क्या बताया था, +2 का अपोजिट देखने का, +2 का अपोजिट क्या होगा, -2। अब ये फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट कॉलम है तो यहाँ पे फर्स्ट रो लिखने का, जब फर्स्ट कॉलम में चेंज होता है तो फर्स्ट रो लिखोगे लास्ट में, सेकंड कॉलम में चेंज होगा तो सेकंड रो लिखोगे लास्ट में, क्योंकि हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका फॉर्मेट कैसे होता है, पहले 1 होता है, फिर बाद में क्या आता है, 0 आता है। तो पहले यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 था, तो अब हम किसको 0 कन्वर्ट करेंगे, 2 को। 2 कहाँ पे है, पहले ये देखो, 2 जो हमारा है ये सेकेंड रो में है, तो हमने लिखा R2 इंप्लाइज R2।
फिर उसके बाद में +2 का अपोजिट क्या हो जाएगा -2। अब ये फर्स्ट कॉलम में इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो आ जाएगा, ठीक है। सो उसके बाद में अब देखेंगे यहाँ पे सिर्फ सेकेंड रो चेंज हो रहा है हमारा, फर्स्ट रो को हमें वैसे ही लिखना है 2, यहाँ पे x y, वेरिएबल्स कभी भी चेंज नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा, एलिमेंट्स जो है, मतलब मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स है वही चेंज होंगे। फर्स्ट रो वैसे ही लिखना है 1 2। अब जो ये सेकेंड रो चेंज हो रहा है, सेकेंड रो चेंज कैसे हो रहा है, पहले R1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर R2 से माइनस कर देना है इसको। तो आप देखोगे फर्स्ट में यहाँ पे 1 है, तो 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2, और 2 में से 2 को माइनस कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 को हम 2 से वापस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि R1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, और 3 में से जब 4 को माइनस करोगे तो वहां पे नेगेटिव साइन क्या आ जाएगा -1। अब राइट हैंड साइड में भी वैसे ही 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, और 3 में से 4 को माइनस कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा -1, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो है सेकेंड कॉलम में, सेकेंड कॉलम में अगर आप लोग आएंगे तो सबसे पहले डायगोनल को 1 करना रहता है, सबसे पहले क्या करना है, डायगोनल को 1 करना है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप लोग डायगोनल में जो नंबर है वो क्या है, डायगोनल में हमारा -1 है। तो -1 1 कब होगा, जब इसको हम -1 से डिवाइड करेंगे या फिर -1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखो कौन से रो में है, सेकेंड रो में है, तो R2 इंप्लाइज R2। आप लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया -1 से। -1 से क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे जो डायगोनल है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये किस में आ जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके ये किस में आ जाएगा, प्लस में। सो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, अभी यहाँ पे सेकेंड रो सिर्फ चेंज होगा, तो फर्स्ट रो एज इट इज यहाँ पे कॉपी करो 1 2, ये क्या है यहाँ पे x y, और राइट हैंड साइड में 2 वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो हम -1 से सेकेंड रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 0 इंटू कोई भी नंबर क्या होता है, 0 ही होता है। सो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग 0। -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1। अच्छा यहाँ पे भी -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद में सेकेंड कॉलम में देखो, अब किसको 0 कन्वर्ट करना है, सेकेंड कॉलम में अगर आप लोग देखेंगे तो जो डायगोनल है वो पहले तो 1 हो गया। अब ये यहां पे सेकेंड कॉलम में ये 2 को किस में कन्वर्ट करना है, 0 में। तो सबसे पहला क्या देखना है हमें कि वो कौन से रो में है, वो पर्टिकुलर कौन से रो में है। तो वो देखोगे तो आप लोग फर्स्ट रो में है, तो R1 इंप्लाइज R1, +2 का अपोजिट क्या होगा, +2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, -2। सो -2। अब वो सेकेंड कॉलम में है, सेकेंड कॉलम में चेंज होता है तो लास्ट में क्या आता है, सेकेंड रो आता है, ठीक है। इतना समझा अच्छे से। अब उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे कि R1 को चेंज कर रहे हो ना, तो R2 को वैसे ही लिखो, R2 को वैसे ही लिखोगे जब, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये 1 और ये 0 1 रहेगा। कंडीशन क्या दिया है यहाँ पे, R2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो सेकेंड रो है उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो नंबर आएगा उसको R1 के साथ माइनस कर देना है। तो पहले हम अगर 0 को देखेंगे, अगर यहाँ पे 0 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, और 1 में से 0 माइनस करोगे तो क्या होगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2, और 2 में से 2 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। राइट हैंड साइड में भी 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, तो 2 में से 2 माइनस होके क्या आ जाएगा, 0। हमने पहले भी देखा है कि जब किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम मैट्रिक्स मिलता है। तो अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देयरफॉर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाई मिल जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, 0 और 1। सो अब हम दोनों साइड मैट्रिक्स को इक्वेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस x का वैल्यू जो है वो हमारा 0 हो जाएगा और y के लिए क्या हो जाएगा, 1, ठीक है।
अब किसी भी इक्वेशन में अगर आप लोगों को चेक करना होगा कि प्रॉपर है कि नहीं अपना सम, तो आप किसी भी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में सब्सटीट्यूट कर सकते हो। तो अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो x का वैल्यू देखो 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू वाई के लिए कितना है 1 है, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, जो कि हमारा क्या आ रहा है RHS आ रहा है। सो ये हमारा सम क्या है, करेक्ट है। तो ठीक है, सो इन्वर्जन मेथड के लिए आप लोगों को ये याद रखना है कि ए जो मैट्रिक्स होता है उसमें क्या क्या नंबर्स आते हैं, एक्स मैट्रिक्स में कौन सा एलिमेंट्स होता है और बी मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, और ax इक्वल्स टू बी का फॉर्मूला यूज करना है हमें, a का x का और b का वैल्यू है यहाँ पे हमें सब्सटीट्यूट करना है। पहले फर्स्ट कॉलम को सॉल्व करोगे, जब तक फर्स्ट कॉलम में 1 0 नहीं आ जाता तब तक हम सेकंड कॉलम में नहीं जाएंगे। तो पहले 1 0 जब आ गया तब सेकंड कॉलम के डायगोनल को पहले 1 करोगे, तो जब डायगोनल 1 हो गया उसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको किस में कन्वर्ट किया हमने, 0 में कन्वर्ट किया। जब ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स, तो आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम मैट्रिक्स मिलता है एक्स वाई। सो अब इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसिस से एक्स का वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल और वाई का वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल। ठीक है, सेम ऐसे ही नेक्स्ट सम है यहाँ पे सेकेंड सम है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और नेक्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 है। ठीक है, जैसे इसके पहले वाला सम सॉल्व किया वैसे इसको भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, मैट्रिक्स ए लिखो। मैट्रिक्स ए क्या होगा बताओ, ए के लिए यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में देखो नंबर क्या है 1 1 है, सो यहाँ पे 1 1। सेकेंड इक्वेशन में नंबर क्या है 2 है और -1 है, सो 2 -1। कैपिटल एक्स के लिए क्या हो जाएगा, वेरिएबल्स यहाँ पे एक्स वाई, कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है 4 5 है, सो बी के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और 5। ठीक है, सो इन्वर्जन मेथड का फॉर्मूला क्या था, ax इज इक्वल्स टू बी, ax इक्वल्स टू क्या था b था, तो यहाँ पे ax इक्वल्स टू b। तो a के लिए जो वैल्यू है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। a के लिए क्या है 1 2 1 -1 और x के लिए क्या है यहाँ पे x और y, b के लिए क्या है 4 5। हम सब्स्टिट्यूट करने के बाद में हमें सबसे पहले फर्स्ट कॉलम देखना है। सबसे पहले अगर देखेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट कॉलम में जो ये 2 है उसको क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 पहले से ही है, तो ये 2 को 0 में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग देखो इसको और बताओ कौन से रो में है, ये हमारा जो है ये सेकेंड रो में है। तो सेकेंड रो में है तो क्या लिखोगे R2 इंप्लाइज R2। ठीक है, जैसे इसके पहले वाला सम हमने सॉल्व किया, R2 इंप्लाइज R2 प्लस 2 का अपोजिट क्या होगा -2। फर्स्ट कॉलम में इसको यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट रो आ जाएगा। ठीक है, R2 माइनस ऑफ 2R1। तो यहाँ पे सेकेंड रो को चेंज कर रहे हो तो फर्स्ट रो वैसे ही कॉपी करो। फर्स्ट रो हमारा क्या है 1 1, वेरिएबल्स चेंज नहीं होंगे एक्स वाई, और राइट हैंड साइड में यहाँ पे क्या है 4 है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसको R2 के साथ माइनस कर दे रहे हैं। तो 1 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2, 2 में से 2 को माइनस कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब पहले फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो जब हम इसको 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 -1 -2 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम वैसे ही 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो 8 आ जाएगा। 5 को 8 से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझा आप लोगों को। इसके प्रीवियस वाले सम में यहाँ पे -1 था, तो -1 को हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया था तो वहां पे 1 आ गया था। अब जब सेकेंड कॉलम में अगर आप लोग आएंगे तो ये -3 को किस में कन्वर्ट करना है 1 में, सो -3 को हमें किस में कन्वर्ट करना है 1 में। अच्छा, -3 1 में कैसे कन्वर्ट होगा, जब तक उसको हम लोग इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो -3 हमारा कहां पे है, सेकेंड रो में है, तो R2 इंप्लाइज R2, इसको डिवाइड कर दो सेम नंबर से -3 से, क्योंकि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 1 में कन्वर्ट हो जाएगा ये। सो अब हम सेकेंड रो को चेंज कर रहे हैं, फर्स्ट रो वैसे ही लिखो। फर्स्ट रो हमारा 1 1
फर्स्ट रो क्या है हमारा 1 1 है, सो यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे क्या है ये x y और यहाँ पे ये 4 है। तो जब -3 से डिवाइड करेंगे तो 0 को डिवाइड करो -3 से तो वो 0 ही रहेगा, -3 को -3 से डिवाइड किया तो 1 हो जाएगा, -3 को -3 से डिवाइड किया तो ये भी क्या हो जाएगा 1। अब फर्स्ट कॉलम में जो है वो 1 और 0 हो गया, सेकेंड कॉलम में देखेंगे 1 है और 1 है वापस। सो ये जो मैंने रेड मार्कर में 1 लिखा है यहाँ पे, इसको किस में लिखना है, इसको वापस किस में कन्वर्ट करना है, 0 में। सो ये 1 कहां पे है, फर्स्ट रो में है, सो फर्स्ट रो +1 का अपोजिट -1, सेकेंड कॉलम में इसलिए क्या आएगा, सेकेंड रो आ जाएगा। सो R1 - R2 XY और यहां पे क्या है ये 4 और 1 है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट रो को माइनस कर रहे हैं किसके साथ, सेकेंड रो के साथ। सो फर्स्ट को माइनस कर दो सेकेंड के साथ, 1 - 0 क्या हो जाएगा 1, 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 और ये 0 1 एज इट इज। यहाँ पे 4 - 1 कितना हो जाएगा 3 और 3 और ये 1। सो ये हमारा आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या आएगा, x और y आ जाएगा और यहाँ पे क्या रहेगा, ये 3 रहेगा और 1 रहेगा। सो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हम x को लिख सकते हैं वो 3 के इक्वल है और y को लिख सकते हैं वो 2 के इक्वल है। सो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस स्टूडेंट्स यहाँ पे x का वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगा और y का वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगा। ठीक है, समझा ये सब? काफी इजी मेथड है इन्वर्जन। एक लास्ट सम, ये क्वेश्चन नंबर 1 का एक लास्ट सम, 2x + 6y = 8 और x + 3y = 5 है। तो यहां पे हमें 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं पहले जैसे। एक्सरसाइज में हमारा कोई भी सम ऐसे मतलब 3 इक्वेशन के लिए नहीं दिया इन्वर्जन मेथड के लिए, सॉल्व एग्जांपल में है तो वो आप लोग करिएगा अच्छे से। तो यहाँ पे 2x 6y x और 3y है। तो सबसे पहले हम A मैट्रिक्स को लिखते हैं। हियर A = 2 6 1 3 2 6 1 3, ठीक है। और B के लिए कांस्टेंट टर्म्स 8 5 और मैट्रिक्स x जो है वो हमारा क्या होगा, x और y हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इन्वर्जन मेथड का फॉर्मूला लिखते हैं और इसके पहले जितने भी सम्स हमने सॉल्व किया उसमें हम डिटरमिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट नहीं किए, बट डिटरमिनेंट का वैल्यू आप लोग ना कैलकुलेट कर लिया करो ऐसे, मतलब रफ कैलकुलेशन, या फिर यहाँ पे देखते हैं क्योंकि देखो ये सम डायरेक्ट देखोगे 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 आ जाएगा, 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 आ जाएगा। और हमने इन्वर्जन मेथड में लिखा है कि जो डिटरमिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। सो यहाँ पे पहले अगर डिटरमिनेंट कैलकुलेट करोगे तो ये क्या है 2 1 6 3। सो 2 × 3 क्या होगा 6 और ये भी 6, माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग देखते रहे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है वो इक्वल टू क्या आ रहा है 0। और जब तक इन्वर्जन मेथड कब नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, जब डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल आएगा। सो यहाँ पे कंडीशन क्या दिया गया था, डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट यहाँ पे डिटरमिनेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 आ गया। तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे A इनवर्स जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट है। ठीक है, A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, therefore x y यहाँ पे नॉट डिफाइन है। तो यहाँ पे हम x और y का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि जो हमारा डिटरमिनेंट है वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। और अगर 0 के इक्वल नहीं आता तब हम उसको डायरेक्ट सॉल्व करते थे। सो आप लोगों के टेक्स्ट बुक में इतने ही सम्स जो है वो इन्वर्जन मेथड के लिए है। इसमें हमें x और y और z का वैल्यू कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड जो हमारा है वो रिडक्शन मेथड है।
और रिडक्शन मेथड भी सेम ऐसे ही है इन्वर्जन मेथड जैसा। इसमें भी क्या नहीं होना चाहिए, जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। सेकेंड मेथड है रिडक्शन मेथड। सो रिडक्शन मेथड ये काफी इजी है और इसमें थोड़ा टाइम कम लगता है एज कंपेयर टू इन्वर्जन मेथड। तो रिडक्शन मेथड में डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, अब उसके बाद में यहां पे भी हम 3 इक्वेशन कंसीडर करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2, और फिर a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। देखो इसका ना मतलब एक स्टैंडर्ड टाइप है, मतलब इन रिडक्शन मेथड का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है सॉल्व करने का। बट अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट अगर समझा होगा अच्छे से ना, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रिडक्शन मेथड में हम सिम वैसे ही फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि इन्वर्जन में था, ax इक्वल्स टू b, बट इसको ना सिर्फ हम रिड्यूस करते हैं, मतलब आइडेंटिटी में कन्वर्ट नहीं करते हैं को। इसमें जैसे आप लोग फर्स्ट इक्वेशन देखते हो, अच्छा ये भी ना इस रिडक्शन मेथड का यूज किया जाता है टू फाइंड वेरिएबल्स, ठीक है। रिडक्शन मेथड का भी यूज इसीलिए किया जाता है वेरिएबल्स का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। सो यहाँ पे आप लोगों को पहले से भी पता है कि कैपिटल ए के लिए कौन कौन से नंबर्स आते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 आता है, और कांस्टेंट टर्म्स जो है वो मैट्रिक्स b के लिए आता है, और जो वेरिएबल्स होगा वो किसके लिए आएगा, कैपिटल x के लिए आ जाएगा। तो अगर आप लोग इसमें से कोई भी इक्वेशन देखोगे इसका स्टैंडर्ड जो टाइप है सॉल्व करने का, वो ये है कि या तो ना मैट्रिक्स जो होगा ए मैट्रिक्स को कन्वर्ट मैट्रिक्स ए इंटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जब आपको समझ में नहीं आएगा कि हमें पहले कैसे स्टार्ट करना है सब, तो आप क्या करोगे, वो मैट्रिक्स को ये स्टैंडर्ड टाइप से सॉल्व कर लो, मतलब अपर ट्रायंगुलर या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को। ये बेसिक है ये सम को सॉल्व करने के लिए, बट अगर इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा आप लोगों को, तो देखो क्या करिएगा इसके लिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमें x और y और z का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अच्छा देखो, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन को हम कंसीडर करते हैं। जैसे समझ लो हम पहले हाईलाइट करते हैं सेकंड इक्वेशन को। जब आप लोग देखेंगे सेकंड इक्वेशन में कितने वेरिएबल से, पहले ये देखो कितने वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल है ना, x, y और z। और हमें पता है कि जब एक इक्वेशन में अगर 3 वेरिएबल्स होंगे तो किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें हम किसी 2 वेरिएबल को 0 में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे समझ लो x का टर्म 0 में पूरा कन्वर्ट कर दिया और z का वैल्यू पूरा 0 में कन्वर्ट कर दिया, तो इससे हमें किसका वैल्यू मिल जाएगा, y का, क्योंकि एक ही वेरिएबल है ना इसके अंदर। तो जब हम किसी भी इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स को 0 कन्वर्ट कर दिए, तो हमें जो थर्ड वाला वेरिएबल था वो मिल गया। x को 0 कन्वर्ट किया और z को 0 कन्वर्ट किया, तो किसका वैल्यू मिला, y का। ठीक है, अब जो बाकी 2 रिमेनिंग इक्वेशंस है, इसमें देखेंगे तो अगर हमें y का वैल्यू तो हमें इस इक्वेशन से पता चल गया था, y का वैल्यू हमें पता है। अब किसका वैल्यू नहीं मालूम है, x का और z का। किसका वैल्यू नहीं मालूम है, x का और z का। तो x या z में किसी को भी 0 में कन्वर्ट कर दो। समझ लो हमने ये पार्ट को 0 में कन्वर्ट कर दिया, तो हमें इससे किसका वैल्यू मिल जाएगा, हमें इससे x का वैल्यू मिल जाएगा ना, क्योंकि देखोगे तो y का वैल्यू जो है वो हमें सेकेंड इक्वेशन से मिल गया और z का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू ही मिल जाएगा यहाँ पे हमें। ठीक है,
सेकेंड इक्वेशन से किसका वैल्यू मिला, y का। अच्छा, y का वैल्यू कब मिला हमें, जब हमने x का और z का कोएफिशिएंट को किस में कन्वर्ट किया, 0 में कन्वर्ट किया। तो आप लोग ये देखा करो कि कहीं भी किसी भी इक्वेशन में 2 0 कैसे ला सकते हैं, कौन सा स्टेप हम लोग यूज करेंगे, कौन सा मतलब ऑपरेशन यूज करोगे कि दो टर्म इजीली 0 में कन्वर्ट हो जाए। तो देखो कि अगर यहाँ पे x 0 हो गया और z 0 हो गया तो किसका वैल्यू मिल गया, y का। जब y का वैल्यू मिल गया तो इसको किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो हमने जब फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो हमें 2 अननोन वेरिएबल कौन कौन थे, x था और z था। तो z को 0 में कन्वर्ट किया तो x का वैल्यू यहां से मिल जाएगा, यहां से हमें y का वैल्यू मिला, यहां से x का वैल्यू मिला। तो आप लोग ये दोनों का वैल्यू जो है वो यूज कर लोगे नेक्स्ट इक्वेशन में, x और y का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लोगे तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, z का वैल्यू मिल जाएगा। सो आप लोग ये याद रखिएगा नोट में, जब 3x3 के लिए मैट्रिक्स आएगा, जब ऑर्डर जो है 3x3 के लिए होगा, 3x3 मतलब 3 रोज एंड 3 कॉलम्स जब होगा, तो in any one row, in any one row reduce two elements, reduce any two elements are equal to 0। ठीक है, तो यहां पे हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है कि कोई भी मतलब रो में हम लोग 2 एलिमेंट्स को किसके इक्वल में कन्वर्ट, मतलब किसके इक्वल कंसीडर करें, मतलब प्रूफ रिड्यूस करेंगे 0 के इक्वल। नेक्स्ट में देखो यहां पे जो सेकेंड रो है उसमें हमने 2 एलिमेंट्स को 0 में कन्वर्ट किया और एक 0 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो फिर यहां पे एंड द अदर and the other 2 rows convert any one element is equal to 0। सम्स सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है। स्टैंडर्ड टाइप क्या है, या तो अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करो या फिर लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करो। नोट में क्या है, जब 3x3 के लिए मैट्रिक्स हमें मिलेगा, कोई एक रो में 2 0 होना चाहिए, एक रो में 2 0 होना चाहिए और बाकी रिमेनिंग 2 रो में कोई एक एलिमेंट को 1 0 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो यहां पे ये तो 3x3 के लिए था और ax इज इक्वल्स टू b, यहां पे भी सेम वही फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा 2x2 के लेना, यहां पे जब ऑर्डर अगर 2x2 होगा तो कोई भी एक एलिमेंट को 0 में कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट एनी वन एलिमेंट इज इक्वल टू 0। सो अगर हमें 2x2 का मैट्रिक्स दिया रहेगा ना, तो उसमें से 4 एलिमेंट होते हैं अपने पास में, तो कोई भी एक एलिमेंट को किस में कन्वर्ट कर देना होगा, 0 में कन्वर्ट कर देना होगा। सो देखते हैं यहाँ पे सेकेंड सम क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 2.3 का।